कि आत्महत्या क्या होती है। हमें लगता है कि कोई आदमी फांसी खा ले, विष पी ले, जहर खा ले या ट्रेन की पटरी पर लेट जाए, फंदे से लटक जाए, ये आत्महत्या है। इसी को संसार में आत्महत्या कहते हैं, इसी को सुसाइड कहते हैं। भाई उसने आत्महत्या कर ली। पर महापुरुष कहते हैं कि भैया ये जो लटक जाना, जहर खा लेना, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये तो देह हत्या है। उसने अपने शरीर को मारा है। पंच भौतिक जो शरीर है उसने फांसी खा के उस शरीर को मारा है, जहर खा के शरीर को मारा है, तो वो तो देह की हत्या है। आत्महत्या क्या है? आत्महत्या हर कोई आदमी कर रहा है। कैसे? ये आत्मा किसकी है? आत्मा है परमात्मा की, भगवान की। भगवान का अंश है आत्मा। और अगर ये आत्मा भगवान को नहीं भजेगी, अगर ये आत्मा भगवान का सुमिरन नहीं करेगी, तो इसका मतलब है हमने आत्मा की हत्या करी। यद्यपि शास्त्र कहता, भगवत गीता कहता, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है। पर आत्महत्या का मतलब है कि जो जीते जी अपनी आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को भुला करके, उनको भूल करके बैठ जाए, आत्मा को भूल के बैठ जाए, आत्मा की तृप्ति के लिए कोई काम न करे, तो ये उसकी आत्महत्या है। ये आत्मा को मारना है। कि जीवन में सब कुछ कर लिया, सब पा लिया, पर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की कथा सुमिरन नहीं करी, सत्संग नहीं किया, तो ये आत्मा को कष्ट देना है, पीड़ा देना है। इसलिए ये जो कथा आप सुन रहे हो, ये कथा आज तक शरीर को भोजन आदमी देता है, पर ये कथा क्या? ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का अन्न है, ये आत्मा का जल है। क्योंकि जो जल हम पीते हैं, जो अन्न खाते हो, तो शरीर को लगता है, आत्मा को तो लगता नहीं है। तो जो आत्मा है वो सत्संग सुन करके अपने आप को बलवान महसूस करती है, शक्तिशाली महसूस करती है। इसलिए जो सत्संग चुनता है, पहली बात तो यह है कि लोग कहते हैं जी भगवान आते क्यों नहीं है, भगवान दर्शन देते क्यों नहीं है। तो किसी महापुरुष ने पूछा कि तुम अपने आप से पूछो, कितनी बार भगवान की कथा सुनने के लिए तुमने अपने संसार के काम छोड़े, शादी छोड़ी है कि भाई नहीं हम शादी में नहीं जाएंगे, हम तो भगवान की कथा में जाएंगे। कितनी बार छोड़ा है? कितनी बार तुमने भगवान की कथा सुनने के लिए अपने जीवन के संसार के महत्वपूर्ण कामों को छोड़ा है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संसार के कामों को कथा के लिए छोड़ते हैं। संसार के कामों के लिए कथा छोड़ देंगे, बोले तो कथा ही तो है, आज नहीं तो कल टीवी पे सुन लेंगे, यूट्यूब पे आएगी, उस पे पड़ी होगी, वहां सुन लेंगे। पर जिसने कथा के लिए, भगवत दर्शन के लिए, भगवान नाम के लिए संसार की कोई विशेष वस्तु, विशेष उत्सव को त्यागा हो, तब तो हम ये कहने के अधिकारी हैं कि भगवान आते क्यों नहीं। भगवान तो आने के लिए तैयार है, भगवान हमारे जीवन में भी आने के लिए तैयार है। पर हम कहाँ, कितनी बार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, ये बात पूछिए अपने आप से। प्राथमिकता समझते हैं ना? आप किसे पहले रख रहे हो?
भगवान को या संसार को? आधी सी दुनिया संसार को ही पहले रखती है, पर जिसने भगवान को पहले रखा उनको भगवान मिले। इतिहास भक्तों के चरित्रों से भरा हुआ है कि भैया जिन्होंने भगवान को भजा उनके लिए भगवान 24 घंटे उपलब्ध हैं। मंदिर का पर्दा भी बंद हो जाए रात को, तब भी भगवान जाग ही रहे कि पता नहीं कब कौन सा भक्त बुला ले और कब मुझे जाना पड़ जाए, इमरजेंसी हो जाए, इसलिए हमेशा तैयार हूं। इसलिए हमें कहती हूँ कि ठाकुर जी की मूर्ति कभी आपको बैठी नहीं मिलेगी, वो हमेशा खड़े रहते हैं, अटेंशन की मुद्रा में, ऑलवेज रेडी। कहां कब कोई बुलाए, कहां भागना पड़ जाए, तो इसलिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है, हमने प्राथमिकता किसको दी, हमने महत्वपूर्ण काम कौन सा समझा। अगर जिस दिन हमारी ये आत्मा भगवान को महत्वपूर्ण समझ लेती है, उस दिन चलो भगवान ना भी आए पर भगवान का अनुभव होने लग जाएगा, भगवान का अनुभव होने लग जाएगा कि हाँ वास्तविकता में भगवान हमारे साथ है। तो उसी प्राथमिकता को भगवान, प्राथमिकता में भगवान आ जाए, उसी के लिए सत्संग सुनना चाहिए। हमारे मन में भगवान को भजन करने की रुचि आ जाए, उसके लिए भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि अक्सर जीवन में हर काम हम अपनी मनमर्जी से कर लेते हैं। जैसे खाना अपनी मनमर्जी से करते हैं, किसी को जोर जबरदस्ती करके तो नहीं खिलाना पड़ता, भूख लगती है तो खुद ही जाके थाली में भोजन लेंगे और खाएंगे। भोजन की हमारी अपनी रुचि है। सोने की हमारी अपनी रुचि है, सोने के लिए भी किसी को कहना नहीं पड़ता, नींद आती है तो सो जाते हैं, रोज सोते हैं। घूमने फिरने के लिए भी किसी को कहना नहीं पड़ता, उसमें भी अपनी रुचि, जब मन करता है तो घूम लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। पर एक काम है जिसमें रुचि नहीं, जिसमें हमको धक्का दे दे के बढ़ाया जाता, करो करो करो, और वो क्या है? भजन करो, भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो। इसमें रुचि कम लोगों की नहीं है, ऐसा नहीं है, पर अधिकतर जो लोग हैं उनकी नहीं। इसलिए बार बार किसी को और काम के लिए अच्छा अच्छा भोजन खाओ इसके लिए सत्संग नहीं सुनाना पड़ता, पर भजन करो इसके लिए सत्संग सुनाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो ये जो कथा है ये क्या करेगी? ये कथा हमारे भीतर भगवान के लिए रुचि पैदा करती है, भगवान की भक्ति की रुचि मन में पैदा करती है, मन में रुचि बढ़ाती है। और इस दुनिया में जब जो काम रुचि का होता है ना, अपने इंटरेस्ट का होता है, वो काम भारी नहीं पड़ता। एक इंग्लिश का एक कहावत है, कभी आपने सुनी हो, जो बच्चे आजकल के पढ़ते अंग्रेजी उन्होंने जरूर सुनी होगी, कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मतलब मेहनत क्या है? सफलता की चाबी है, ऐसा बोला जाता है, ये प्रसिद्ध कहावत है। पर अब बात ये आती है कि मेहनत अगर आपको किसी काम में लग रही है, कि ये काम को करने में आपको मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है आपका उस काम में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो आपको मेहनत लग रही है। जिस काम में रुचि होगी वो काम चाहे कितना ही मेहनत भरा हो, पर उसमें बोझ नहीं लगेगा, वो भारी नहीं लगेगा। कोई कहे कैसे जी? कोई आदमी नौकरी करता है, दुकानदारी करता है, दुकान पे वो 2 घंटा 4 घंटा भी बैठ ले ना, तो घर आके अरे राम मैं थक गया, सुबह से बैठा, लाओ पानी लाओ, बड़ा एहसान करता, मैं सुबह से बैठा हूँ, सुबह से दुकान संभाल रहा हूँ, उसको मेहनत लगती है। और वहीं भरी गर्मी में दोस्त की शादी में डीजे पे 2 घंटे नाच ले, पसीने में लथपथ, एकदम शरीर में गर्मी के मारे पसीना में कपड़ा भीग गए,
2 घंटे नाचा, और 2 घंटे नाचने के बाद जब घर आया तो घर आके क्या बोला? ये नहीं बोला कि आज मैं शादी में बहुत मेहनत करके आया हूं। क्या बोलता है? आज शादी में बड़ा मजा आया। जबकि मेहनत थी कि नहीं? 2 घंटा नाचना कोई आसान काम है? कितनी बड़ी मेहनत थी। पर उसको वो मेहनत नहीं कहता, वो कहता आज बड़ा मजा आया, आज बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि थी, शादी में नाचेंगे दोस्त की शादी में, तो मेहनत नहीं लगी। तो भगवान की भक्ति करना मेहनत लग रही हो, इसका मतलब है कि अभी उसमें रुचि नहीं। सत्संग सुनना, कहीं आना जाना मेहनत लग रही हो, तो इसका मतलब रुचि नहीं। जब आदमी को रुचि होती है कोई भी चीज में, तो वो उसके लिए कहीं भी पहुंच जाता है, कुछ भी कर लेता है।